क्या आप जानते हैं, साल का एक ऐसा दिन आता है जब सूर्य खुद अपनी चाल बदलता है। एक ऐसा पर्व जो देवताओं के दिन की शुरुआत माना जाता है, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है, जहां तिल और गुड़ सिर्फ मिठास नहीं बल्कि ब्रह्मांड का संदेश होते हैं, जहां ठंड के बीच ऊर्जा का जन्म होता है। और इसी रहस्य का नाम है मकर संक्रांति। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मकर संक्रांति का वह रहस्य जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हिंदू धर्म, ब्रह्मांड, सूर्य और आत्मा के गहरे संबंध की कहानी है। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एकमात्र ऐसा पर्व है जो चंद्रमा पर नहीं बल्कि सूर्य की स्थिति पर आधारित है। यही कारण है कि यह हर साल लगभग 14 जनवरी को ही आती है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है और इसी खगोलीय घटना को संक्रांति कहा जाता है। लेकिन यह सिर्फ ज्योतिष की बात नहीं है, इसके पीछे हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सोच छिपी हुई है। हिंदू शास्त्रों में सूर्य को केवल एक ग्रह नहीं बल्कि प्रत्यक्ष देवता माना गया है। सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब से उसकी यात्रा उत्तरायण कहलाती है। उत्तरायण का अर्थ है ऊपर की ओर जाना, प्रकाश की ओर जाना, चेतना की ओर बढ़ना। इसलिए कहा गया है कि उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि। महाभारत में भीष्म पितामह की कथा मकर संक्रांति के महत्व को और भी गहरा कर देती है। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे महीनों तक शरशैया पर पड़े रहे, लेकिन उन्होंने मृत्यु को नहीं चुना। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने वाली आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे ही सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, उसी क्षण भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे। यही कारण है कि मकर संक्रांति को मोक्षदायिनी तिथि माना गया है। यह सिर्फ एक धार्मिक विश्वास नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानता है कि जनवरी के मध्य से पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का प्रभाव बढ़ने लगता है। ठंड धीरे धीरे कम होती है, दिन बड़े होने लगते हैं और शरीर में आलस्य की जगह सक्रियता आने लगती है। हिंदू ऋषियों ने हजारों साल पहले ही यह समझ लिया था कि इस समय शरीर को ऊर्जावर्धक आहार की आवश्यकता होती है। इसलिए मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाने की परंपरा शुरू हुई। तिल शरीर में गर्मी पैदा करता है और गुड़ खून को शुद्ध करता है। यह सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि आयुर्वेदिक विज्ञान है। तिल में छिपा हुआ तेल सूर्य की ऊष्मा का प्रतीक माना जाता है और गुड़ जीवन की मिठास का। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी केवल मनोरंजन नहीं है। जब हम पतंग उड़ाते हैं तब हम खुले आसमान में जाते हैं, सूर्य के सीधे संपर्क में आते हैं और शरीर को विटामिन डी मिलता है। इसके साथ ही पतंग उड़ाना एक आध्यात्मिक संकेत भी है। जैसे पतंग ऊपर उठती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी चेतना को ऊंचा उठाना चाहिए। मकर संक्रांति भारत में किसानों का पर्व भी है। इस समय रबी की फसल तैयार होती है, खेतों में मेहनत का फल दिखाई देने लगता है। इसलिए यह पर्व कृतज्ञता का प्रतीक है, धरती के प्रति, सूर्य के प्रति और परिश्रम के प्रति। यही कारण है कि भारत के अलग अलग राज्यों में इसे अलग नामों से मनाया जाता है। पोंगल, लोहड़ी, बिहू, उत्तरायण, लेकिन भावना एक ही है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा कपिल मुनि और सगर पुत्रों की कथा से भी जुड़ी है, जहां गंगा का अवतरण हुआ था। इस दिन दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, विशेषकर तिल, वस्त्र, अन्न और गर्म कपड़े, क्योंकि यह समय है दूसरों के जीवन में भी ऊष्मा और प्रकाश भरने का। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी ठंड, अंधकार या कठिनाई क्यों ना हो, सूर्य कभी पीछे नहीं जाता। वह बस दिशा बदलता है और वही दिशा परिवर्तन जीवन को नया प्रकाश देता है।
तो दोस्तों, मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह सूर्य, आत्मा और जीवन के पुनर्जागरण का उत्सव है। यह हमें सिखाता है कि अंधकार के बाद प्रकाश निश्चित है और हर उत्तरायण एक नई शुरुआत लेकर आता है। ऐसे ही सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे ज्ञान ज्योति चैनल के साथ। जय सूर्यदेव।